जय माता की। मैं हूँ अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं चिंता नहीं चिंतन पर। चिंता चिता के समान है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जलाती है। ये एक ऐसी दीमक है जो एक बार लग जाए तो इंसान को चाट कर ही छोड़ती है। चिंता व्यक्ति के मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और उसके मन की शांति को समाप्त कर देती है। और मनुष्य के अंदर एक प्रकार की चिंता के कारण उसके जीवन में बहुत से नकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। चिंता मनुष्य के शरीर को खा जाती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति रोगी हो जाता है, आयु कम हो जाती है, जीवन में अशांति आ जाती है, विश्वास में कमी आ जाती है और मौत का भय अंदर समा जाता है। और कहा भी गया है, जो लोग चिंता करते हैं वे जवानी में ही मर जाते हैं, या फिर जो लोग चिंता करते हैं वो जवानी में ही अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्थात जो लोग सदैव चिंता करते रहते हैं वो अपनी आयु को कम करते जाते हैं। चिंता आपको भगवान से दूर करती है। व्यक्ति अधिकांश रूप से अपने बारे में सोचता रहता है, ये मेरे जीवन की समस्याएं कैसे सुलझेंगी। हर समय समस्याएं सामने हैं और उनको सुलझाने की चिंता करके समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। चिंता को अगर आपको दूर करना है तो उसको दूर करने के लिए आपको उसकी वजह को जानना पड़ेगा। बचपन में कोई चिंता नहीं होती, बच्चा हर समय हंसता गाता नजर आता है। चिंता रहित खेलना खाना, भय रहित हंसना गाना कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अद्भुत आनंद। मगर बच्चे बनकर आप जिंदगी जी नहीं सकते। उम्र बढ़ जाए तो चिंता भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि इंसान खाना भी खाता है तो हर निवाले के साथ चिंता चटनी लगाकर खा जाता है। कहीं घूमने भी जाए तो सौंदर्य स्तरों पर देखते हुए भी चिंता का बुरादा साथ रहता है कि उसके ऑफिस में क्या हो रहा होगा या उसके घर में क्या हो रहा होगा। मतलब जिस समय आप जहाँ पे भी, अगर आप अच्छी जगह भी घूमने जाएंगे तो अगर आप ईश्वर के स्थान पे भी जाएंगे या किसी तीर्थ स्थान पे भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको चिंता करने की बीमारी है तो वो चिंता आपको वहाँ पर भी आपको मनोरंजन नहीं प्राप्त होगा। अर्थात आप वहाँ पे भी परेशान ही रहेंगे जहाँ आपको चिंता आपके साथ रहेगी। बड़े हुए हैं, जिंदगी का सामना करने के लिए ही खड़े हुए हैं। चिंता रहित होकर निरंतर महान कार्यों में लगे रहो। केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा। भय चिंता पालकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराहट में बैठ जाना जीवन नहीं है। वक्त की धारा धीरे धीरे चिंता और परेशानी की लकीरों पर दूर डालती है और फिर वे लकीरें धुंधली हो जाती है। समय बीत जाने पर व्यक्ति भूलने लगता है। महान पुरुषों का कहना है, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता करना भगवान का काम है। आप अपने कर्तव्य पूरा करें, प्रभु का चिंतन करें। आपकी चिंता वे स्वयं करेंगे। आपके बच्चे दुनिया में अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, उनकी चिंता ना करें। उनके प्रति अपने कर्तव्य पूरे करें, उनको सहारा दें, मगर कंधों पर उठाकर ना चले। उन्हें आप अपने दम पे खड़ा होना सिखाएं। उनको बैसाखी ना बनने दें कि वो बिना बैसाखी के चल ही ना पाएँ। आप उनकी बैसाखी ना बने। उन्हें कहें कि अपनी सीढ़ी खुद बने और धीरे धीरे खुद को थोड़ा थोड़ा अलग कर लें। मगर व्यक्ति सारा जीवन चिंता की परिक्रमा करता रहता है। चिंता हमारा विषय नहीं है, परमेश्वर भगवान को हमारी चिंता है। उसने जन्म से पहले ही हमारे खाने की व्यवस्था कर रखी है। जन्म लेते ही बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर रखी है। जिसने जन्म से पहले ही हमारा भार उठा रखा है, सब तरीके की व्यवस्था कर रखी है, तो क्या वे अब नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए चिंता छोड़िए, चिंतन की ओर बढ़िए। सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार में चिंतन का महत्व है। सही चिंतन बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। चिंतन सही ना हो तो काम गलत हो जाते हैं। सही चिंतन के लिए राग द्वेष से ऊपर उठना होता है, तभी व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति की चेतना को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। प्राणों में प्यास जागे कुछ पाने की, श्रद्धा और लगन गहरी हो तो अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए चिंता छोड़िए, चिंतन करिए। जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आए कि जिसमें आपको लगे आप बहुत ज़्यादा तनाव लेने लग जाएं या आपको उस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना नज़र आए, तो थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सबसे पहले लिखिए कि मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ, मैं इस बारे में चिंता क्यों कर रहा हूँ। ये फिर आप दूसरा प्रश्न लिखिए। फिर आप लिखिए कि मैं इस चिंता से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ।
ये सिर्फ़ ये बातें आपके हाथ में है और जब आप ठंडे दिमाग से इन बातों को लिखने की आदत डालेंगे, जिस भी चीज़ पे आपको तनाव हो रहा हो, केवल खुद से 3 प्रश्न करिए कि मैं इसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ? मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ और ये चिंता मुझे क्यों हो रही है? जब आप देखेंगे कि आपको ये आदत पड़ गई है और खुद ही सवाल लिखेंगे और खुद ही फिर उनके जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जीवन से तनाव दूर होता जा रहा है। क्योंकि अब आपको तनाव पता है और तनाव को दूर करने का रास्ता भी पता है। बस कोशिश आपको करनी है, चिंतन आपको करनी है। अगर आप सदैव चिंता करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए जवानी में ही आप अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाएँगे। आपने देखा होगा कि जो लोग तनाव मुक्त रहते हैं, कई होते हैं साधु होते हैं, संत होते हैं या जो सदैव पॉज़िटिव बने रहते हैं, उनको आपने देखा होगा कि अपने अ, एज से काफ़ी कम लगते हैं। लेकिन अगर आप चिंता करते हैं, आप सदैव तनाव में रहते हैं, तो आप देखेंगे अपनी अपनी एज से 10 साल बड़े लग रहे हैं। तो फैसला आपको करना है कि आप तनाव मुक्त जीना चाहते हैं, या तनाव के साथ रहना चाहते हैं। फैसला आपको करना है। चिंता नहीं तो चिंतन करिए, क्योंकि चिंता करने से आप केवल अपनी चिता की ओर बढ़ेंगे और अगर आप चिंतन करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि चिंता नहीं चिंतन करिए से क्या मतलब है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुदेव की।